अकाउंट 2x कैपिटल अकाउंट और 2x के बाद जो आपका नाम दिया गया है y, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट ये हमारा दूसरा जर्नल इंट्रीज है और इसको हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में इसके हिस्से पहले हम लोग निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं z बराबर इसका जो पूरे फर्म का ख्याति 30,000 है, तो इसमें z का हिस्सा निकालिए 1/4। 4 से अगर हम काट लेते हैं इसको तो 4 सत्ते हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20, मतलब 7500 रुपया निकल कर आ रहा है। तो जेड में हम लोग यहाँ क्या देंगे, 7500 रुपया देंगे। और अभी मैंने आपको बताया है कि इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी कि कोई न्यू रेशियो का यहाँ सोर्स नहीं है, तो पुराने रेशियो को ही हम लोग सैक्रिफाइस मान लेंगे। तो अब यहाँ हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का फिर हमारा जो क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन आज बिहार बोर्ड 12th क्लास से लिया गया है, डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखित अकाउंटेंसी। और उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी साझेदार का प्रवेश चल रहा है। और साझेदार के प्रवेश में आज हम लोग ये क्वेश्चन जानेंगे कि क्या है। चलिए बिना किसी देरी को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई साझेदार है जो लाभों का विभाजन क्रमशः 2:1 के अनुपात में करते हैं। यहाँ दो साझेदार है, एक्स और वाई है, जो जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। जेड को लाभ में 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है। एक्स और वाई के बीच एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम जेड है और वो 1/4 हिस्सा के लिए आता है। जेड जो है 60,000 पूंजी के लिए लाता है। जेड जो है एक्चुअली में क्या होता है कि जो नए साझेदार आते हैं उनको अपने हिस्से के लिए पूंजी और ख्याति लाना पड़ता है। तो कभी कभी ये ख्याति जो है नगद में भी लाता है पार्टनर, और कभी कभी नगदी में नहीं लेकर आता है। चलिए यही चीज जानेंगे। तो 60,000 पूंजी के लिए लाता है, परंतु अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। मतलब नगद लाएगा लेकिन नगद में नहीं ला रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया जाता है, जिसे बिना ख्याति खाता खोले समायोजित आपको करना है। जर्नल प्रविष्टि देनी है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2:1 अनुपात पुराना दिया हुआ है और नया रेशियो के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस स्थिति में पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते हैं और इसमें हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। इसमें किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है और हम लोग यहाँ का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज। आप अपना फॉर्मेट जर्नल का ले लेंगे और नंबर 1 जो हमारा जर्नल इसमें होगा कि साझेदार पूंजी और ख्याति जो नकदी में लाया है, तो ख्याति तो नहीं लाया है, सिर्फ पूंजी लेकर आया है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं नकदी के लिए कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जेड कैपिटल अकाउंट। यानी नया साझेदार जब पूंजी लाता है तो उसको व्यवसाय में ही छोड़ देते हैं, लेकिन प्रीमियम को पार्टनर जो है पुराने पार्टनर बांट लेता है। यहाँ प्रीमियम तो नकदी में लाया नहीं है, तो हम लोग यहाँ 60,000 दिखा देंगे। और दूसरा नंबर जर्नल एंट्रीज करेंगे ख्याति के लिए, नगद में नहीं है तो उसके लिए जो पार्टनर जो पार्टनर नया आता है उसको हम लोग डेबिट में रखते हैं और करेंट अकाउंट उसको लिखते हैं, यानी कि चालू खाता। तो जेड करेंट अकाउंट DR, एंट्री क्या हो जाएगा दूसरा, जेड करेंट अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट और 2x के बाद जो आपका नाम दिया गया है y, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट ये हमारा दूसरा जर्नल इंट्रीज है और इसको हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में इसके हिस्से पहले हम लोग निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं z बराबर इसका जो पूरे फर्म का ख्याति 30,000 है, तो इसमें z का हिस्सा निकालिए 1/4। 4 से अगर हम काट लेते हैं इसको तो 4 सत्ते हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20, मतलब 7500 रुपया निकल कर आ रहा है। तो जेड में हम लोग यहाँ क्या देंगे, 7500 रुपया देंगे। और अभी मैंने आपको बताया है कि इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी कि कोई न्यू रेशियो का यहाँ सोर्स नहीं है, तो पुराने रेशियो को ही हम लोग सैक्रिफाइस मान लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे A बराबर 7500 गुने 2/3 हो जाएगा। 25 दिया कितना हो गया 75, यानी कि 25 दूना 50
5000 ए के हिस्से एक्स के हिस्से में और 2500 कितना हो गया वाई के हिस्से में। बस यही आपका क्वेश्चन था और देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर रिपीट होता रहता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे और दोस्तों में भर भर कर शेयर करेंगे। आज के लिए